श्रीमद् भागवत प्रथम सकंद 16वां अध्याय परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकन जी, पांडवों के महाप्राणिया के पश्चात भगवान के परम भगत राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वह सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्यों को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सोनकन जी महाराज ने पूछा, महाभाग्यवान सूजी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी तो वह अधम शूद्री है जिसने गाय को लात मारा था। यदि वह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मरकंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभाव से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी वर्त की बातों से क्या लाभ है, उनमें तो आयु वर्त नष्ट होती है। ये प्यारे उद्धव सूजी महाराज, जो लोग चाहते हैं तो मैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं। उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आह्वान करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। एक थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मध्यभाग्य विषय पुरुष की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन। सूजिन महाराज ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरु जंगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना है कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया। इस समाचार से उन्होंने दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा है, वह उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया और श्याम वर्ण के घोड़े को जोते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुरजित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्रासव, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहाँ के राजाओं को भेंट ली। उन्होंने उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से मध्य पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की जवाल से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते और वह बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार और उपहार में देते। सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम परवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सका तो ये थे कि दूध भी बने और वे रात को शस्त्र ग्रहण करके विरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़
जाती और इस प्रकार वह दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों में आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर सिरहीन हो गया था और धर्म पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, हे कल्याणी, कुशल से तो है ना? तुम्हारा मुख कुछ मिलन हो रहा है, तुम सिरहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती। अतः उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल और दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही हो। हे देवी, क्या तुम राक्षस शरीर के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अंतरिक्ष स्त्रियों और आर्तबालाओं के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी को तुम्हें दुख हो रहे हैं। आज के नाम मात्र के राजा तो 16वें आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री संभोग आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करके सबसे कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो रही हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है। अब उनके लीला श्रवण कर लेने पर भी उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। हे देवी, तुम तो धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेशों का कारण जिसे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो, मुझे बताओ। मालूम होता है कि बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। पर तुमने कहा, धर्म, तुम समझ से जो कुछ पूछ रहे हो वह सब सभी जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने 4 चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरित शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, ईश्वरता, असिकता, कीर्ति, गौरव और निरहकांता, ये 39 अपराकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुष के द्वारा वांछनीय, शरणागत, वंशल आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एक क्षण के लिए अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौदे धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला श्रवण कर ली है और ये संसार पाप में कलयुग की कुदरती शिकार हो गई है। यहीं देखकर मुझे बड़ा शौक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपाष्ट प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रहे हैं। वही लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान का कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से उनके चरण कमलों की सुभग छत्र छाया सेवन करती है। उन्हीं भगवान के कमल, वर्ज, अशुक, ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी, परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया है। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे ये दंड दिया है।
तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कूद रही हो। अंत अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पूर्ण सब अंगों से पूर्ण एवं शोषित कर देने के लिए अत्यंत इच्छा श्याम सुंदर विग्रहण से यदुवंश में प्रकट हुए हैं और मेरे बड़े भारी भार को जो असुर वंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षुणियों के रूप में था नष्ट कर डाला है, क्योंकि वह परम स्वतंत्र थे जिन्होंने अपने प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों में सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों ने मान के समान साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजश्री परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे थे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम नमः